हेलो दोस्तों। आज हम बताते हैं तुम्हें कुछ नई चीजों के बारे में जो तुमने आज तक कभी नहीं सोची होगी। जी हाँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये क्यों और इतना फायदेमंद होता है। जैसे दोस्तों, ताले के नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद क्यों होता है? क्या वो ताले में ऑक्सीजन के लिए होता है? और ऐसे ही मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि पेन के कैप में ऊपर की साइड होल क्यों होते हैं। मैं तो इसके बारे में कुछ और ही सोचता था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि हमारी जान बचाने के लिए होता है। जी हाँ, हो गया ना हैरान? तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जिन्हें मैं या आप कुछ और ही समझते हैं, पर असल में उनका नाम कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्यूल बार इन मिनी कार। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड होता है और ये एकदम फिक्स होता है कि लेफ्ट साइड ही होगा। क्या आप जानते हैं कि सब देशों में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता जैसे यूएस और कनाडा में, क्योंकि वहां कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं किए गए हैं। बल्कि यहाँ तो ऐसे रूल्स हैं कि जहाँ सबसे ज्यादा जगह हो वहां ही टैंक को लगा दो। बस दो शर्तें माननी होगी। पहली, टैंक एग्जॉस्ट सिस्टम से दूर होनी चाहिए और दूसरी, फ्यूल टैंक कार के कुरम्पल जोन से भी दूर रहना चाहिए। अब कार ड्राइवर का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। पता चला बेचारे ने पंप पे कार लगाई, पर जब गाड़ी से बाहर निकला तो पता चला कि फ्यूल टैंक तो दूसरी साइड है भाई। इसका सलूशन भी उसी के सामने दिया हुआ होता है। स्टीयरिंग के पीछे फ्यूल टैंक में एक डायमंड शेप एरो होता है जो ये बताता है कि फ्यूल टैंक किस साइड है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन में पीछे की साइड कैमरा के पास एक छोटा सा होल क्यों होता है? अरे वो कुछ और नहीं बल्कि माइक्रोफोन है। आईफोन में 3 माइक्रोफोन होते हैं जबकि बाकी फोन में केवल 2 ही माइक्रोफोन होते हैं। आईफोन 3 माइक्रोफोन क्यों देता है, आइए जानते हैं। फोन में कैमरा क्वालिटी को तो आप सबको तो पता ही होगा। वीडियो क्वालिटी जब इतनी बढ़िया हो तो वीडियो में साउंड को इम्प्रूव करने के लिए कैमरा के बराबर में ये माइक्रोफोन दिया जाता है और ये माइक्रोफोन नॉइज कैंसिलेशन का काम करते हैं। मतलब कितने भी भीड़ में कॉलिंग के समय दूसरे व्यक्ति को एकदम क्लियर साउंड आती है। नंबर 3, ताले का इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये होल क्यों होता है और इसका काम क्या होता है? कोई नहीं, हम है ना, हम बताते हैं आपको। ये होल बिना वजह नहीं बल्कि बड़े काम के लिए होता है, क्योंकि बारिश के समय लॉक में पानी चला जाता है, लेकिन वो पानी अगर ताले के अंदर ही रह जाए तो क्या होगा? ताले के अंदर से जंग लग जाएगी और ताला एंड से गलने लगेगा। अंदर से ताला गलने का तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ताला बाहर से तो दिखने में ठीक होगा। सोचो, वही ताला लगाकर तुम पार्टी में चले जाते हो और कोई चोर आ जाए तो ताला गला हुआ होने की वजह से चोर आसानी से ताले को तोड़ लेगा और तुम अपनी पार्टी उधर मनाओगे और तुम्हारे घर के अंदर चोर पार्टी करेंगे। तो हुआ ना ये होल बड़े काम का। नंबर 4, ब्रिसल्स ऑन एस्केलेटर्स। क्या आप जानते हैं कि एस्केलेटर्स पे ये ब्रिसल्स क्यों लगे होते हैं? हमारे जूते साफ करने के लिए नहीं बल्कि ये असल में कुछ और काम के लिए होते हैं। आइए बताते हैं। एस्केलेटर्स में कपड़े और कई केस लोगों की लापरवाही से पैर साइड से खिंच जाते हैं। इन सब इंजरीज के कारण ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड BSEN 1151 ने 1995 में उन्हें लगाने की सोची और 2004 में उन्हें लगाने की परमिशन मिल गई और इंडिया में लोग उन्हें अपने जूते साफ करने के इस्तेमाल में भी ले लेते हैं। नंबर 5, पेन की ढक्कन में छेद। क्या आपको भी यही लगता है कि ढक्कन में छेद सीटी बजाने के लिए होता है या फिर इंक ना सूख जाए इसलिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये होल आदमी की जान बचाने के लिए होते हैं, पर वो कैसे? वो ऐसे जैसे कि हम में से कई लोगों को ढक्कन चबाने की आदत होती है, तो गलती से भी अगर ये ढक्कन निकल गया तो बिल्कुल वो ढक्कन बॉडी के किसी न किसी नली में अटकेगा ही। इसलिए वो आदमी उस होल की मदद से सांस ले पाता है जब तक कि डॉक्टर उसे बाहर नहीं निकाल लेता और वो होल की मदद से सांस लेता रहता है। नंबर 6, जींस में लगे रिवेट्स। दोस्तों, क्या आप जींस में लगे इन रिवेट्स का मतलब जानते हो? ये बटन डेनिम जींस में पिछले 150 सालों से लगे हुए हैं। जब माइनिंग ज्यादा होती थी तो मजदूरों के लिए पहले तो जींस बनाई गई। अब वो माइनिंग वाले थे तो अपनी जेब में टूल्स भी रखते थे, जिसकी वजह से जींस फट जाती थी। तब जैकब नाम के पर्सन ने जींस पर इन रिवेट्स को बिठाना शुरू कर दिया, जिससे पॉकेट अब कम फटने लगे। धीरे धीरे माइनर्स ने उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आज वो रिवेट्स और किसी काम नहीं बल्कि हमारी पैंट में फैशन के लिए आते हैं।
नंबर 7, टूथब्रश। आपने टूथब्रश पर इनसाइड की रबर को तो देखा ही होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि ये टूथब्रश को अट्रैक्टिव बनाने के लिए होते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही काम के होते हैं। ये ब्रश में इंडिकेटर्स का काम करते हैं। अगर ये सारे रबर खिंच जाएं और हट जाएं तो समझ लो कि आपका ब्रश अब यूजफुल नहीं रहा और अब इसे फेंक देना चाहिए। इसके अलावा बेबीज के टूथब्रश में ये गोल गोल रंग बिरंगे ब्रिसल्स को तो देखा ही होगा। ये भी इंडिकेटर ही है, इंडिकेट करते हैं कि टूथपेस्ट कितना लेना चाहिए, यानी कि जितना पार्ट कलर्ड है उतना ही टूथपेस्ट, ना कि एडवर्टाइजमेंट की तरह पूरे ब्रश पे। नंबर 8, जेरी कैन। ये कैन दिखने में जितनी पुरानी है, इनकी हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है। क्या तुम्हें पता है कि इसकी हिस्ट्री हिटलर से जुड़ी हुई है? 1937 में इन्हें मास प्रोड्यूस किया गया था यूएन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। टैंक को भी काफी फ्यूल या सोल्जर्स को पानी की कमी ना पड़े इसलिए। तो दोस्तों, ये था आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।